ये कार्बोनेट वाटर है और इसमें कैफीन है। ये हम सब कोको कोला का ब्रांड है और ये माउंटेन ड्यू ड्यू है। इसमें भी वही कार्बोनेट वाटर है जो ऋतिक रोशन कहते हैं कि डर के आगे जीत है। ये फेंटा है, इसमें भी वही कार्बोनेट वाटर है और ये स्प्राइट है, इसमें भी वही है। ये पहले इंडिया की कंपनी थी, पार्ले नाम की ये कंपनी थी, जो अब ये कोको कोला का ब्रांड बन चुका है। ये लिम्का है, इसमें भी वही कार्बोनेट वाटर, लिम्का, स्प्राइट, कोको कोला, माउंट ड्यू और फेंटा, ये सब 250 ग्राम के, जो इसका जो दाम आता है 20 रुपये, यानी यानी 80 रुपये किलो। 1 किलो का दाम 80 रुपया हुआ। लेकिन हम लोग जो दूध जो 40 रुपये मिलता है वो नहीं पीते हैं। ये कितना खतरनाक जहर है। ये शरीर में धीमा जहर का काम करता है। और हमारे जो संसद है, उसके जो कैंटीन है, उसमें यह बैन है। क्यों बैन है, इस पर बहस होनी चाहिए। क्या कारण है? ये नेता नहीं पीते, हम लोगों को पिलवाते हैं। क्या कारण है? सवाल तो करना ही होगा। किसी को न किसी को ये सवाल तो करना ही होगा। इसमें कितना खतरनाक जो तत्व है इसमें कार्बन। हम लोग कार्बन क्या करते हैं? शरीर से बाहर फेंकते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ये ये क्या होता है? हम लोग कार्बन ही अंदर लेते हैं। कार्बन को हम लोग फेंकते हैं, लेकिन हम लोग अंदर ही कार्बन लेते हैं। कितना नुकसान करता है शरीर को, शारीरिक मानसिक तौर पर आप सोच नहीं सकते हैं। हमारे जो नेता है, क्या उनको मिलता है जो इस देश में घटिया प्रोडक्ट चलवा रहे हैं, उसको बिकाने में मदद कर रहे हैं? इतनी खतरनाक ये जहर है। ये अपनी देश की कंपनी है, लाहौरी जीरा, जो उससे कई गुना अच्छा भी है, लोग पीते भी हैं। लेकिन इसमें भी कार्बोनेट वाटर है, इसमें भी है। लेकिन अगर आपको पीना ही है तो अपना देश का कंपनी का पीजिए। पीना है तो अपना देश का पी लीजिए, नहीं पीना है तो और अच्छा। चंद पैसों के लिए हमारे खिलाड़ी हीरो बिक जाते हैं, अपनी आत्मा बेच लेते हैं। अपनी कंपनी का प्रचार नहीं करते, बल्कि विदेशी कंपनी का प्रचार करते हैं। वो कभी पीते नहीं है, कभी कोको कोला पीते नहीं है, लेकिन इसका प्रचार करते हैं। एक जो रोनाल्ड, जो कोको कोला नहीं पीता है और न इसका प्रचार करता है, लेकिन हमारे जो देश के जो खिलाड़ी है कोको कोला का प्रचार करता है। मैं नाम नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि नाम आप जानते हैं हीरो क्रिकेटर का। मान लीजिए एक सेना अगर दूसरे देश का मदद करेंगे तो उसको आप क्या कहिएगा? गद्दार कहिएगा। और हमारे देश के लोग दूसरे देश के प्रचार प्रसार करने में लगे हैं। अपनी गरीबी नहीं दिख रही है, अपनी महंगाई नहीं दिख रही है, लेकिन दूसरे देश का गरीबी महंगाई दिख रहा है, प्रचार कर रहा है। ये कितना शर्म की बात है। अगर इसके जगह पर दूध और छाछ दही के इस्तेमाल करेंगे खाने के बाद, तो जो पाचन की जो क्रिया है अच्छी होगी, गैस नहीं बनेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। इसकी जगह पर हम लोग ये इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस देश में श्री कृष्ण जी हुए हैं और जहाँ दूध दही का जहाँ दूध दही का बुलबाला रहा हो, जहाँ श्री कृष्ण जी दूध पीकर ताकतवर हुए थे, उसी देश के लोग अपनी परंपरा को छोड़कर, अपनी संस्कृति को छोड़कर, अपने संस्कार को छोड़कर, अपने किसान को जो खरीदा हुआ दूध नहीं पीते, विदेशी कंपनी का माल खरीद कर लेते हैं। और जो सारे जो पैसे हैं विदेशी कंपनी के पास चला जाता है। तो जिस देश में पैसे अन्य देश में जाता हो, वो देश अमीर होगा या गरीब होगा, आप ही बताएं। क्या कांग्रेस सरकार, क्या मोदी की सरकार, सबकी सरकार एक ही नीति पर चल रही है? इसका जवाब आप ही को देना होगा। मीडिया वाले क्या कर रहे हैं? समाज में न कोई गंभीर भाषण होती है, न संसद में होती है। जो गली में जो हम लोग लड़ाई करते हैं, उस तरह की जो संसद में झगड़े होते हैं, कोई मुद्दे की बात नहीं होती है।
और हम लोगों को इसी में आनंद आता है। पहले हम लोग को मार पीट कर, हम लोग को मजबूरी था, हम लोग विदेशी सामान खरीदते थे। अब क्या मजबूरी, अब तो मेरा देश आजाद हो गया है। हमें स्वदेशी की ओर चलना चाहिए था, प्रकृति की ओर चलना चाहिए था, किसान की ओर ध्यान देना चाहिए था। किसान ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करे, किसान का फायदा हो। आज इतना ही। जय माँ, जय गौ माता, जय धरती माँ, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।